तो हेलो गाइस, आज है हमारा लेग का वर्कआउट। जैसे कि मैं लेग वीक में 2 बार करता हूँ। जो लोग पहले बार जो लेग लगाई थी उसका भी ब्लॉग मैंने डाला है। उसमें जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थी स्क्वाट, लेग प्रेस, फ्रंट एंड बैक एक्सटेंशंस। इस बार हम एक्सरसाइज पूरी चेंज करके लगाएंगे, क्योंकि जो एक्सरसाइज रह गई होती हैं, जैसे कि आपको पता है लेग की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती हैं। जो एक्सरसाइज रह गई होती हैं वो उसी वीक जब आप सेकंड टाइम लगाओगे तो जो रहने वाली एक्सरसाइज है वो तब लगाओगे। तो ऐसे मैं जिम में आके अपना पीरी वगैरह पी के अब मैं करूँगा ऐसे वार्म अप। आप 10 से 15 मिनट अच्छे से वार्म अप करेंगे। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा तेज़ हो जाएगा। जब तक सबसे पहले आके साइकिल चलाना है 10-5 मिनट। उसके बाद ऐसे जैसे सेम मैं कर रहा हूँ ऐसे लेग करनी है। ऐसे वार्म अप आप अच्छे से करोगे तो आपकी लेग है जो वो पंप हो जाएंगी। उसके बाद आप 3 सेट लगाओगे फ्री स्क्वाट की, जिसे हम पंजाबी में उठक बैठक बोलते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज हम स्क्वाट नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्वाट हमने इसी वीक पहली वीडियो में लगा लिए हैं। इस बार हम सारी एक्सरसाइज चेंज करके लगाएंगे। और ये एक्सरसाइज ज़्यादातर डंबल पे होगी, बस लेग प्रेस को छोड़ के। ऐसे हम शुरू करेंगे लंजेस पे। लंजेस में ऐसे लगाता हूँ टेबल रख के, क्योंकि अगर हम खाली लगाएंगे तो नीचे अपना नी लग जाता है और स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती अच्छे से। ऐसे आप फ्रंट पे टेबल रख के जब लगाएंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग फुल होगी, क्योंकि आगे वाला पाँव देख सकते हो आप कितने ऊपर उठा हुआ है। अगर आप वॉकिंग लंजेस लगाते हो तो उस पर भी इतना जोर नहीं पड़ेगा जितना इस पे पड़ता है। ऐसे मैं हैवी डंबल नहीं उठाता इस पे, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है एक्सरसाइज से। इससे 10-10 के डंबल पकड़ के 20 रैप लगाएंगे। 10-10 दोनों लेग के हो जाएंगे। ऐसे बिल्कुल लगानी है सेम। ऐसे टेबल पे खड़े होके आप जब पीछे बैठोगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग है, जो सामने का घुटना है, उस पर पूरी स्ट्रेचिंग आएगी। और आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो टांग आगे टेबल पे होती है नी उसकी फिंगर से आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ अगले सेट में। अब हम लगाएंगे अगला सेट 15 वाले डंबल से लगाएंगे। अगले सेट से जब हम आगे वाला पैर टेबल पे रख के बैठेंगे, जो नी है वो हमारा फिंगर से आगे नहीं जाना चाहिए। तो देखना ऐसे ये नी फिंगर से आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसे एक एक करके दोनों को लगाओगे तो आपका मसल पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। अगर आप सिंगल लेग पहले लगाओगे और दूसरी बारी बाद में, ऐसे आपकी एक साइड पहले थक जाएगी और जो रह गई होगी दूसरी साइड उससे आपका अच्छे से मसल नहीं लगेगा। तो ऐसे आप लगाओगे अच्छे से। ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। इसके भी हम ईच 10-10 लगाएंगे, टोटल 20 रैप इसके लगाएंगे। 3 एक्सरसाइज लगाएंगे हम लंजेस की। वॉकिंग लंजेस भी आप लगा सकते हो, लेकिन एक बार ये ट्राई करोगे तो आपका इस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है। आगे वाला पैर ऊपर उठा होता है क्योंकि, इसीलिए इसके हम लगाएंगे 3 सेट और 20 रैप। अब लगाएंगे हम थर्ड सेट लगाएंगे। अब इसका हम उसका डंबल और भारी पकड़ेंगे थोड़ा, 17.5 या 20 जितना भी आप पकड़ सकते हो उतना, चाहे 5 पकड़ लो, चाहे 50 पकड़ लो। बस उठाना उतना है जितना आप उठा सकते हो और मसल पे लोड पड़े जिससे। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी। अब लगाएंगे हम थर्ड सेट 1 2 3 4 20 रैप इसके लगाएंगे, ईच दोनों के 10-10। अगर आप इससे एक्सरसाइज शुरू करोगे तो आपकी जो लेग की पंपिंग है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। कहीं सीधा आके स्क्वाट लगा लेते हैं, वैसे भी हम इस एक्सरसाइज में स्क्वाट नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्वाट हमने लगा लिए हुए हैं पिछली बार। स्क्वाट आएंगे इसके बाद, जब इसके बाद 3 दिन बाद लेग फिर से लगाएंगे तब स्क्वाट आएंगे। इसमें स्क्वाट नहीं लगाने। इसमें लगाएंगे हम लंजेस, सुमो, लेग प्रेस और हैमस्ट्रिंग के लिए लगाएंगे एक एक्सरसाइज, और बाकी लगाएंगे हम काफ्स की। ये एक्सरसाइज हो गए हमारे 3 सेट। अब लगाएंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये लगाएंगे सुमो।
इसको आप स्मिथ रोड पे लगा सकते हो, डंबल से लगा सकते हो, जैसे भी लगा सकते हो। इसके 2-3 वेरिएशन होते हैं, मैं आपको दो वेरिएशन बताऊंगा। एक तो आपने ऐसे लगाने हैं, यह पहला सेट लगा रहा हूँ। एक तो आपने ऐसे लगाने हैं जैसे ये लगा रहा हूँ, और कई ऐसे लगाते नहीं है, कई ऐसे लगाते हैं जैसे अब मैं लगा के दिखा रहा हूँ। आप इन दोनों में से कोई भी सेट लगा सकते हो, जैसे ये वाला। इसमें ये मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि इसका जो ज़्यादा लोड है वो शोल्डर्स पे आ जाता है। अब नीचे डंबल पकड़ के रखोगे तो वो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। 30 वाले के हम लगाएंगे 20 रैप। 30 वाला डंबल है ये, इसके 20 रैप लगाएंगे। ये पहला सेट हो गया, हम लगाएंगे अगला। ऐसे आपने डंबल उठाना है किसी की हेल्प के बिना। पहले एक घुटने पे रखना है, फिर नीचे बैठना है, फिर डंबल पकड़ लेना है। ये 35 वाला है, इसके हम लगाएंगे 15 रैप। 2 3 4। जो अपने पैरों की फिंगर्स है उसको बाहर की तरफ खोलना है, फिर ये आपके अंदर वाली लेग होती है उस पर लोड आएगा, जिसको हम सुमो बोलते हैं। क्योंकि वहाँ से लेग बड़ी होगी तो ही आपकी लेग अलग दिखेगी। इस पर हमारा ग्लूट्स पे भी जोर आ जाता है थोड़ा बहुत। ग्लूट्स की एक्सरसाइज भी लगानी ज़रूरी है, लड़कियों के लिए नहीं होती, लड़के भी लगा सकते हैं। अब लगाएंगे हम 40 वाला डंबल। इसके भी हम 12 या 15 रैप लगाएंगे। मैंने दोनों वेरिएशन बता दें। 30 वाला मैंने नॉर्मल लगाया था, 35 वाला मैंने ऊपर पकड़ के लगाया, अब 40 वाला फिर नीचे से पकड़ के लगा सकता हूँ। जैसे भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। बस ये सुमो पे जोर पड़ना चाहिए इस एक्सरसाइज से। जो इनर साइज होते हैं वो आपके तगड़े होंगे तो फिर ही आप स्क्वाट वगैरह अच्छे से लगा पाओगे, और पैंट में भी आपकी अच्छे से लेग दिखेंगे। अब लगाएंगे हम हैमस्ट्रिंग के लिए एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है आप बारबल पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं डंबल पे लगा रहा हूँ। ऐसे पूरा पर नीचे जाना है, फिंगर तक डंबल लेके आने हैं, ग्लूट्स पीछे को निकालने हैं, और जो टांगे अपनी बेंट नहीं करनी, नीज एक जगह टिके रहेंगे। इस पे आपका जोर आएगा सारा हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे। ग्लूट्स के नीचे वाले जो पार्ट है उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। आपकी टांगे लेग बिल्कुल बेंड नहीं होगी। अब सेकंड एक्सरसाइज जो होगी वो हम पोजीशन बदल के आपको, कैमरे की पोजीशन बदल के आपको मैं दिखाऊंगा। सेकंड वाला सेट लगाएंगे। अब हम देखो मैंने पोजीशन साइड पे कर दिया, आपको साइड से दिखेगी ये वीडियो, वहाँ से पता चल जाएगा आपको कि पोजीशन क्या रखनी है लेग की। ऐसे सीधा खड़ा होना है, पाँव थोड़े से साथ में जोड़ लेने, नीचे जाना है, फिंगर तक डंबल लेके आना है, ग्लूट्स पीछे लेके जाने, और टांगें जो बेंड नहीं करनी। अगर बेंड करोगे और ऊपर उठाओगे तो आपकी डेड लिफ्ट लग जाएगी और बैक पे जोर आएगा। और ऊपर बस घुटनों तक आना है, नीचे फिंगर तक जाना है। ऐसे लगाने हैं 15 रैप। अगर आप ये लगाओगे तो अच्छा लोड आएगा आपके हैमस्ट्रिंग पे। अब जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको एक और पोजीशन बदल के लगा के दिखाऊंगा, कैमरे की पोजीशन, ताकि आपको हर साइड से पता चल जाए कि किस साइड से लगानी है एक्सरसाइज और कैसे लगानी है। ये मैंने पहले बैक से दिखाई, अब साइड से दिखा रहा हूँ। अब मैं दिखाऊंगा फ्रंट से। थर्ड एक्सरसाइज दिखाऊंगा मैं फ्रंट से, आपको पता चल जाएगा पैर कितने खोलने हैं और फ्रंट में हमने कैसे रखनी है अपनी चेस्ट, सर और घुटने कहाँ तक रखने हैं। अब दिखाऊंगा मैं आपको फ्रंट से। ऐसे आपने ऊपर आना है, जितने मेरे पैर है प्रॉपर इतने रखने हैं, ज़्यादा नहीं खोलने। ऐसे हम आएंगे नीचे पूरा फिंगर तक। टेबल पे मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि जब डंबल नीचे जाता है तो ज़मीन पे टच हो जाता है डंबल और फिर लोड नहीं आ पाता। ऐसे ऊपर नीज तक लेके आना है डंबल और नीचे फिंगर तक जाएंगे। 3 एक्सरसाइज हमारी होगी ये। अब हो गए हमारे 3 सेट। इसके भी एक्सरसाइज 3 होगी और 3 सेट तीनों के हो गए। अब हम लगाएंगे लास्ट एक्सरसाइज लेग प्रेस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है लेग की। चाहे आप जितनी भी एक्सरसाइज चेंज करो, लेकिन ये लगानी है। ये थोड़ा हैवी उठाने की कोशिश करना है, क्योंकि इस पर हमारा लोड आता है लोअर टमी पे। अगर आप ये लगाते रहोगे तो आपका लोड टमी भी नहीं बढ़ेगा कभी भी। ऐसे प्रॉपर आना है। ईगो लिफ्टिंग में थोड़ा नीचे नहीं आना, प्रॉपर पेट तक जो अपने आपके घुटने वो चेस्ट तक टच होने चाहिए, इतनी पीछे आना है। इसलिए मैं आपको साइड से वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे पूरा ऊपर नीचे आने चाहिए घुटने और प्रॉपर ऊपर। इससे ही आपके जो थाइस है वो तगड़े होंगे और तगड़े लगेंगे।
ये आपको मैं साइड से दिखाता हूँ। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब सेकंड एक्सरसाइज, उसकी मैं आपको लोकेशन मतलब चेंज करके कैमरे की लोकेशन आपको दिखाऊंगा कि सेकंड एक्सरसाइज कैसे लगानी है। अब थोड़ा सा वेट बढ़ा के 15 रैप लगाने हैं इसके। मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करता, मैं वेट कम ही उठाता हूँ। उठाने को मैं भी 300-400 इसका उठा सकता हूँ, लेकिन ये 200-250 बहुत है, इनफ है ये। अब मैं पीछे से दिखाऊंगा, यहाँ से आपको पता चलेगा भी हमारी जो पैरों की पोजीशन है वो कहाँ पे रखनी है। जितना का अपने हमारे शोल्डर होते हैं उतनी तक रखनी है, और बाहर की फिंगर बाहर को रखनी है, और नीचे वाली एड़ी अंदर को रखनी है। ऐसे प्रॉपर नीचे आना है, पुश करना है। वेट आपने उतना उठाना है जिससे आपसे 15 रैप लग सके, ना ज़्यादा लगे ना कम। अगर आप रैप लगाओगे तो टांगों में कटिंग सीधी आएगी। और इस बार हम फ्रंट और बैक एक्सटेंशन मशीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमने पहले लगा ली हुई है। जब हम इससे अगली बार लेग की एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम वो बैक और फ्रंट एक्सटेंशन लगाएंगे, उसकी वीडियो में डालूंगा। ऐसे मैं आपको बताता रहूँगा भी लेग की एक्सरसाइज कौन कौन सी लगानी है और कैसे लगानी है। इससे ऐसे लगाओगे तो आपकी लेग जरूर इम्प्रूव होगी। अब हमारी होगी लास्ट एक्सरसाइज, वो होगी काफ्स की। काफ्स हम लगाएंगे स्मिथ रोड पे। पहले हम इसका एक सेट लगा लेते हैं। इसकी पोजीशन मैंने फिर चेंज कर दी। लेग प्रेस की अब हम रखा है राइट तरफ की कैमरा। अब जस्ट देख सकते हो आप, प्रॉपर अप है। बाजू से आपने साइड से सहारा लेके रोड पकड़ लेनी है। कभी भी अपने हाथ घुटनों पे नहीं रखते। कई बच्चे जो होते हैं वो ओवर वेट डाल लेते हैं और अपने हाथ घुटनों पे रखते हैं, जिससे हमारी बॉडी ऊपर की तरफ स्लिप होती है और इंजरी हो सकती है। इसलिए वेट उतना डालना है जितना आप आराम से उठा सकते हो। यहाँ पे कोई रेस नहीं चल रही जहाँ किसी से ज़्यादा वेट उठा के कोई ट्रॉफी वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हम अपनी बॉडी बनाने के लिए आए हैं, ना कि ईगो लिफ्ट करने के लिए। कम उठाते टाइम शर्माओ मत और ज़्यादा उठाओ मत किसी को दिखाने के लिए। ये हमारी हो गई लेग प्रेस की 3 एक्सरसाइज। अब हम लगाएंगे लास्ट काफ्स की एक्सरसाइज। ये हम लगाएंगे स्मिथ रोड पे। पहला मैं सेट लगाऊंगा साइड में 20-20 वाली प्लेट्स डाल के। नीचे टेबल रख लेना है ताकि हमारी जो काफ्स है पूरे स्ट्रेच हो सके। पहले जो 10 रैप है वो लगाने हैं हमने स्लो जैसे देख रहे हो आप। पूरा ऊपर आके होल्ड करना है 1 सेकंड यहाँ पे, और फिर जो लास्ट 10 रैप होंगे वो फास्ट लगाने हैं ताकि आपके रैप ज़्यादा निकल सके। ऐसे जो ये रोड है उसके बिल्कुल नीचे टेबल का आपके का एंड होगा, और टेबल के दूसरी साइड पे आप प्लेट रख लो, क्योंकि टेबल वेट से पलट भी जाता है, ऐसे भी इंजरी हो जाएगी आराम से आपको। अब लगाएंगे हम सेकंड 10-10 वाली 3-3 दोनों साइड प्लेट्स डाल के। आप देख सकते हो हमारी थाइज हो गई है प्रॉपर पंप। इनफ होती हैं हमारी 4 एक्सरसाइज। किसी भी मसल पार्ट के लिए 4 से 5 एक्सरसाइज इनफ होती हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज लगाओगे तो आपका जो मसल है वो बाद में रिपेयर होने में टाइम लगाएगा, क्योंकि आजकल लोग डाइट खाते नहीं हैं, मसल ज़्यादा एक्सरसाइज लगा लेते हैं, इसलिए मसल वीक हो जाते हैं। तो 4-5 एक्सरसाइज इनफ होती हैं हर पार्ट्स की। बस आप रोज़ जिम लगाओ और रोज़ एक्सरसाइज लगाओ तो आपकी इतनी एक्सरसाइज बहुत होती है। अब लगाएंगे हम थर्ड सेट 100 kg वेट डाल के। काफ्स लगाने बहुत ज़रूरी है। जब भी हम शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं गर्मियों में तो अच्छे लगते हैं, हमारे काफ्स दिखते हैं। जब थाइस कई लोग लगाते नहीं हैं, वो सबसे बड़ी भूल करते हैं। जो लोग जिम आते हैं और थाइस नहीं लगाते। थाइस लगाने से ऊपर वाली बॉडी खुद इम्प्रूव हो जाती है। थाइस लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर वाली बॉडी खुद इम्प्रूव होती है। थाइस हमारी बॉडी की जड़ होती है, जैसे जड़ होती है ना शरीर की, वो हमारी थाइस ही होती है। अब हमारी होगी एक्सरसाइज। हम अब उठाएंगे ट्राइपॉड, इसको करेंगे बेंड। मैं सारी एक्सरसाइज इसी से बनाता हूँ, क्योंकि रोज़ किसी को हम बोल नहीं सकते बनाने के लिए, इसलिए अपनी सारे जो होते हैं साथ में लेके आ करो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें अपना बैग है जो वो शेकर वगैरह सारा कुछ, ट्राइपॉड वगैरह, पानी वगैरह सारा कुछ बीच में डाल रहा हूँ, नी कैप वगैरह।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी मिस्टेक करते हो लेग की एक्सरसाइज में, वो आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा। अब हम जा रहे हैं घर। लेग लगाने के बाद सीढ़ियाँ उतर के पता चल जाता है कि लेग लगाई। अब हम जा रहे हैं घर। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप फॉलो करते रहो। घर जाके सबसे पहले जहाँ अगर आप जिम में प्रोटीन पी लो, अगर जिम में नहीं पी सकते तो घर जाके ज़रूर प्रोटीन पियो। जैसे कि ये देखो मैं पी रहा हूँ। प्रोटीन से ही मसल बनते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।